भुवः स्वः मह जन तप सत सात लोकों। अब 2 पैरों में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। दूसरा पैर जब हवा में ऊपर उठा तो ब्रह्मलोक में गया। कहाँ? ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने वामन भगवान के चरण को देखा तो उसकी पूजा की। स्वयं ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के सीधे पैर के अंगूठे को धोया और उस धोमन के जल को अपने कमंडल में रख लिया और यह जल ही गंगा जल कहलाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वामन भगवान के सीधे पैर के जो अंगूठी का धूमन का जल है वही गंगा। पुराने जमाने में जब पंडित जी घर पे आते थे ना तो परात में हल्दी डाल करके उनके पैरों को धोते थे, अंगूठे को भी रगड़ते थे। क्यों? कि ये वही अंगूठा है जिसमें से गंगा निकली थी। लेकिन अब तो परंपराएं नष्ट हो गई, जानते ही नहीं है, और कोई जानता है तो वो करना नहीं चाहता। ब्रह्मा ने वामन भगवान के चरणों की धूमन को अपने कमंडल में रख लिया कि ये बड़ा कीमती जल है, जब कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको दे दे। और इसी जल को राजा भागीरथ जी लाए थे जो गंगा, ये वही जल ब्रह्मलोक में पहुंच गया, सब कुछ नाप लिया। वामन भगवान राजा बलि से बोले कि अभी तो 2 ही पैर हुए, तीसरा पग कहाँ रखो। यदि दाता देने वाला अपने संकल्प को पूरा नहीं करता तो फिर नरकगामी होगा। राजा बलि ने कहा महाराज मेरे पास में जो कुछ था सब आपने 2 ही पैरों में तो नाप लिया। राजा बलि को चिंता होने लगी कि इतना सब कुछ देने के बाद में भी नरक जाऊं। राम राम राम। और जब जीवन में कोई विपत्ति आती है ना तो फिर पत्नी ही सहायता करती है। पत्नी, पत्नी जानता उसको कहते हैं? पत्नी माने जो पति को भव से तार दे उसका नाम है पत्नी। पति को जो भव से पार कर दे वो कहलाती है पत्नी। आज राजा बलि दौड़ करके अपनी पत्नी के पास में आए जिनका नाम था विंध्यावली। और राजा बलि की एक बहन भी थी वहां जिसका नाम था रत्नमाला। जिस समय रत्नमाला ने देखा कि द्वार पर वामन भगवान पधारे हैं तो रत्नमाला सोच रही है कितने सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो अपने आंचल से दूध पिलाना चाहिए। और जागी रही भावना जैसे वामन भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। और जब राजा बलि का वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया तो वो ही बहन बोली ऐसे बालक को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान बोले ये इच्छा भी पूरी कर देंगे तेरी। सो राजा बलि की बहन रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बन करके आई। जिसका 2 भाव था, दूध भी पिलाऊं और जहर भी दे के मार दूं, तो पूतना अपने आंचलों से जहर लगा करके। ये वही राजा बलि की बहन रत्नमाला। राजा बलि अपनी पत्नी के पास में गए, विंध्यावली से बोले सब कुछ चला गया और अब भी नरक जाना पड़ रहा है। विंध्यावली बोली सो विस्तार से बताओ मामला क्या। राजा बलि ने कहा कि दरवाजे पर भगवान खड़े हुए हैं, मैंने वचन दिया था कि 3 पग भूमि दान करूंगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया, अब तीसरा पग बाकी है। विंध्यावली ने कहा जाओ और जाकर के भगवान से पूछो दान देने वाला बड़ा है या दान की वस्तु बड़ी है, बस ये पूछ लो। राजा बलि आए, भगवान से पूछा प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा है या दान की वस्तु बड़ी है? भगवान ने कहा दान की वस्तु छोटी है और दान देने वाला बहुत बड़ा। तो राजा बलि ने कहा कि ऐसा करो, ये जो तुमने 2 पग में सब कुछ नापा था ये मेरी वस्तु थी, तो अभी तुमने मेरे वैभव को नापा है, अभी मैं तो बाकी हूँ। राजा बलि ने कहा अपना तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर और मेरे संकल्प को पूरा करो, मुझे नरक नहीं जाना। राजा बलि सोच रहा है कि मैंने सब कुछ भगवान को दे दिया, अब मुझे वैकुंठ मिलेगा, अब मुझे वैकुंठ मिलेगा। लेकिन हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं है। मन चेती होती नहीं, प्रभु चेती तत्काल, और बलि जाना था वैकुंठ को पहुंच गया पाता। वामन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। कौन से था? सुतल लोक। तल, अतल, वितल और सुतल, 4थे नंबर का जो लोक है धरती के नीचे, वहां के राजा बलि।
सुतल लोक में राजा बलि पहुंच गए। समस्त राक्षसों को लेकर के राजा बलि सुतल लोक में वास करते। राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, प्रभु आपने तो अपना संकल्प पूरा कर लिया, मैं वैकुंठ जाना चाहता था, आपने मुझे सुतल लोक का राजा बना दिया। अब तक तो आपने मांगा था, अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले कि जो दान लेता है वो बंधन में बन जाता है, दान लेने वाला बंधन में। आज वामन भगवान मना नहीं कर पाए राजा बलि से। वामन भगवान बोले मांगो क्षमा मांग। तो आज राजा बलि ने कहा, देखिए अब की बार जब आप आए तो मैं तुमको पहचान नहीं पाया कि आप भगवान हैं, और अब तो आपने सब कुछ ले ही लिया है, मुझे सुतल लोक का राजा बना दिया है। ऐसा करो, आज के बाद कोई मुझे ठग नहीं पाए, आज के बाद कोई मुझे ठग नहीं पाए। आप अपने दरवाजे पर द्वारपाल बन जाओ, सुतल लोक में खड़े रहो, 24 घंटा ड्यूटी दो। हाँ, भगवान बोले हमें चौकीदार बनाना चाहते हो, तुम्हारे दरवाजे की ड्यूटी करें हम। हाँ, राजा बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात। अरे बोले महाराज जब भी घर से बाहर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन हो, और जब भी घर में प्रवेश करूं तो तुम्हारे दर्शन हो, आप मेरे दरवाजे पर ही खड़े। अब दान लिया था भगवान जैसे बंधन में बंध गए, मना नहीं कर पाए, और राजा बलि के साथ ही भगवान सुतल लोक को चले। इधर तो भगवान सुतल लोक को गए, उधर बैकुंठ खाली हो गया, भगवान बैकुंठ में नहीं है। भगवान का है सुतल लोक। लक्ष्मी जी अकेली रहती है। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, मैंने हमारे वामन भगवान चौके गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। लक्ष्मी जी भगवान को खोजती हुई निकली। रास्ते में नारद जी मिल गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। ऐसा लगता है तुम व्रत रह करके कथा सुन रही है, आवाज नहीं निकलती ना तुम्हारी, जोर से बोलो। लक्ष्मी जी भगवान को खोज रही है। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, गौ माता तुम्हारे बैकुंठ में कौन सी चीज की कमी आ गई जो भगवान को नौकरी करनी पड़ पाई? लक्ष्मी जी बोली, भगवान और नौकरी? नारद जी बोले, हाँ लक्ष्मी जी, ऐसा लगता है तुमने कुछ ज्यादा प्रेशर दे दिया हो, ये चीज चाहिए, ये चाहिए, अब भगवान चले गए नौकरी करने के लिए। नारद जी बोले, यदि तुमको नौकरी करानी थी तो मुझसे कह देती, मेरे अच्छे अच्छे जजमान हैं, ऑफिस का काम दिलवा देता, एसी में बैठे रहते, कलम चलाते। और नौकरी भी काय की? द्वारपाल की। हाँ, डोरी बाण बन के खड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ खड़े हैं? राजा बलि के दरवाजे पर। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का भेष बना करके राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि से बोली, भैया। क्या कहा? भैया। राजा बलि बोले, कौन सी बहन है तू हमारी? हम तो तुमको नहीं जानते, हमारी तो एक ही बहन है रत्नमाला। अब वो लक्ष्मी जी बोली, मैं तुम्हारे चाचा की, ताऊ की, नानी की, मौसी की छोरी की छोरी हूँ। हाँ, तुम्हारी बहन लगी। राजा बलि बोले, हमारे चाचा की, ताऊ की, नानी की, मौसी की छोरी की छोरी। अच्छा भाई, हम पर तो नहीं पता, खैर ठीक है, तू हमारी बहन है, तूने हमसे भैया कहा है, तो आज तक तू हमारी बहन यही है। अब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश करके और राजा बलि के यहाँ पर वास करती, लेकिन वो वहां पर रहने थोड़े नहीं आई थी, वो तो भगवान को ले जाने के लिए आई थी। समय बीता और कौन सा दिन आ गया? श्रावण सुदी पूर्णिमा, रक्षाबंधन की तिथि। अब वो ब्राह्मणी लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि हम चलना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। राजा बलि बोला, हाँ हाँ ठीक है बहना, तुम्हारे भी बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, देखो आती रहा करो, आने जाने से प्रेम बढ़ता है, आते रहा करो। लक्ष्मी जी चलने लगी तो राजा बलि से बोली, भैया थोड़ा रुको। आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर एक धागा बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षै माचा। राजा बलि बोले, क्या कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तेरे हाथ पर ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ कि मेरे भैया की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, मेरे भैया की भगवान खूब सहायता करे, मेरे भैया की आंगन में खूब धन दौलत रहे।
राजा बलि बोले अच्छा हमारी बहन हमारे लिए इतना सोच रही है, अच्छा मांग, तू भी मांग ले, तू मांग, क्या मांग? भगवान ने, बलि ने कहा मांगो, जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। लक्ष्मी जी बोली 3 वचन भरो, दूंगी। 3 वचन भरो। राजा बलि बोले 3 वचन नहीं भरूंगा मैं, अब क्या? मैंने क्यों? मैंने 3 वचन मैंने पहले भर लिए थे, मेरा सब कुछ चला गया, अब की बार 3 वचन नहीं भरने, और तू जो मांगेगी सो दूंगा। लक्ष्मी जी बोली जब तक 3 वचन नहीं भरोगे जब तक मैं मांगूंगी नहीं। और बहन की जिद के आगे भैया को झुकना पड़ा। राजा बलि बोले ठीक है बहना, जो तू मांगेगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लक्ष्मी जी बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या? दरवाजे पर जो चौकीदार है ना इन्हीं को दे दूंगा। राजा बलि बोले अरे बहन तेरी नीयत कहाँ पे आई है चौकीदार? यदि शादी ही करनी थी तो मुझसे कहते, बड़े से कुल में तेरा विवाह कराता, अच्छे से राजकुमार से विवाह कराता। ऐसा कर बहन तो कहीं और शादी कर ले, इनको छोड़ दो। चौकीदार। लक्ष्मी जी बोली ये तेरे कार्य चौकीदार होंगे, यहाँ तो प्राणाधार है, हमारे प्राण हैं, ये भगवान नारायण है। राजा बलि ने कहा और आप कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी। आज लक्ष्मी और नारायण ने दोनों ने सावन सुदी पूर्णिमा के दिन राजा बलि को दर्शन दिए। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के चलने लगी तो राजा बलि ने पैर पकड़ लिए, मैंने महाराज अब दरवाजे पर कौन रहेगा? तो आज भगवान ने अपना एक स्वरूप जिसका नाम है उपेंद्र, भगवान का एक नाम है उपेंद्र, और भगवान उपेंद्र रूप से राजा बलि के दरवाजे पर विराजते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान वैकुंठ में पधारे। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो गोविंद भगवान जय 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 श्री राम। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बना दोगे तो क्या होगा? मुझे वो बांसुरी की तान, मुझे वो बांसुरी की तान सुना दो। बीच का पर्दा हटा दो। भगवान की जय हो।
सखियों में मिला दोगे तो क्या होगा बिहारी मेरा में बना दोगे तो क्या होगा दयानिधि में तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ दयानिधि में तुम्हारे पास आने को तरसता दयानिधि में तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ मुझे रास्ता अपना मुझे रास्ता अपना बता दो मैं तो क्या तुम्हारी सागर तुम बना दोगे तो क्या होगा बिहारी हर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा मुझे वो बांसुरी की मीठी मीठी तान सुना दो मुझे वो बांसुरी की तान सुना दो तो क्या होगा सुना दोगे तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। वामन भगवान राजा बलि की मन की इच्छा को पूर्ण करके महारानी लक्ष्मी जी के साथ में बैकुंठ में पधारे हैं। 8वां स्कंद समाप्त होने को है और इधर अब जो राजा हैं उनका नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा राज्य करते हैं और सत्यव्रत राजा के राज्य में ही प्रलय आई थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सत्यव्रत राजा प्रातः की बेला में अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जलाशय में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। सत्यव्रत राजा ने जल की अंजलि को लिया तो उसमें देखा कि एक मछली का छोटा सा बच्चा, छोटी सी मछली राजा की अंजलि में आ गई। राजा ने उसे छोड़ दिया। राजा ने दोबारा से फिर अंजलि भरी जल की, वो मछली का बच्चा फिर आ गया और राजा से बोला कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे यहाँ खतरा है। राजा सत्यव्रत बोले तुम्हें किससे खतरा है पानी में? वो छोटी सी मछली ने कहा कि इस नदी में बड़े बड़े मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खा जाएगा, इसलिए आप मुझे अच्छा सा स्थान दो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। राजा सत्यव्रत छोटे से मछली के बच्चे को अपने घर पर ले आए और एक बहुत बड़े कटोरे में उसको रख दिया। राजा ने उस मछली को उस कटोरे में रखा, बड़े में, और चलने लगे। इधर राजा पीछे मुड़े, पीछे से मछली ने आवाज लगाई, राजन सुनो, ये स्थान मेरे लिए छोटा है, मुझे कोई बड़ा स्थान। राजा को बड़ा अच्छा हुआ, अभी तो ये मछली बहुत छोटी सी थी, अब ये पूरे कटोरे में नहीं आ रही है। राजा ने बड़ा वाला पात्र मंगवाया, उस मछली को उसमें छोड़
राजा ने उस मछली को उस बड़े पात्र में छोड़ा, राजा चलने लगे, मछली ने पीछे से आवाज लगाई, तिष्ठति, रुकिए, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा है, मुझे बड़े पात्र में पहुंचा। राजा ने उसे जलाशय में पहुंचाया, तालाब था महलों में, उसमें छोड़वा दिया। राजा ने कहा था ये तालाब है, आराम से रहो, और वो मछली उस तालाब की बराबर हो गई। राजा ने ऐसी मछली जीवन में पहली बार देखी। राजा ने मछली से कहा हाथ जोड़ करके, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, आपका क्या रूप है वास्तविक उसमें। उस मछली ने कहा मैं तुमको अपना वास्तविक रूप दिखाऊंगी, इसके लिए आप मुझे समुद्र में छोड़ दो। महाराज ने उस मछली को समुद्र में छोड़ा, और जो ही वो मछली समुद्र में छोड़ी गई, उस मछली में से भगवान प्राकट्य हो गई। बोलो मत्स्य भगवान की। बड़ा बहुत विशाल मछली, और भगवान का प्राकट्य हो गया। राजा सत्यव्रत से भगवान बोले कि आज से ठीक 8वें दिन प्रलय होगी, आज से ठीक 8वें दिन प्रलय होगी, और ये संपूर्ण धरा जलमग्न हो जाएगी। राजा सत्यव्रत ने कहा मेरे लिए क्या किया? तो आज भगवान ने कहा इस धरा की संपूर्ण जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लो, तुम्हारे पास में 7 दिन का समय है। संपूर्ण जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लो, समस्त वनस्पतियों के बीजों को इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके नाव में बैठ जाना, और नाव में तुम्हारे साथ में सप्तऋषि भी बैठेंगे, और मैं मछली बन के आऊंगा, और अपनी नाव को मुझसे जोड़ लेना, तेरी नाव भव से पार हो जाएगी। यही प्रलय है। प्रलय जानते हो किसको कहते हैं? प्रलय माने समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ दे। आज सभी लोग अपनी मर्यादा में हैं, केवल मनुष्य को छोड़कर। हम यहाँ रह रहे हैं, इस देश का नाम है भारत देश, हिंद देश में हम, और भारत भूमि के 3 ओर पानी ही पानी है। छोटा सा ही तो है भारत देश, 3 ओर पानी ही पानी है, और बीच में भारत है। समुद्र जिस दिन अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, समुद्र की एक ही धार भारत को डुबा देगा। लेकिन 3 ओर पानी है, लेकिन समुद्र आज भी अपनी मर्यादा में। जिस दिन मर्यादा टूटती है, वो ही दिन प्रलय का होगा। 8वां दिन आया, राजा सत्यव्रत समस्त जड़ी बूटियों को लेकर के, वनस्पतियों को लेकर के नाव में विराजे, सप्तऋषि नाव में विराजे। रात्रि का समय था, भयंकर मूसलाधार बरसात हुई, चारों ओर जल ही जल हो गया। राजा सत्यव्रत अपनी नाव को उस मछली से जोड़ दिया, और वो नाव प्रलय के जल में घूमती रही। अगले दिन सूर्योदय हुआ। अगले दिन का जो सूर्योदय हुआ, वो नया मनवंतर कहलाया। युग बदल गया, मनवंतर बदल गया, और प्रथम मनवंतर में जो सबसे पहले राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत मनु जी। और इन्हीं मनु का दूसरा नाम था इक्ष्वाकु। यहाँ से सूर्य वंश की कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, और 24 अध्याय में से 12 अध्याय में रघुवंश की कथा, सूर्यवंश की, और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा। 12 घंटे का दिन होता है, इसीलिए 12 घंटे में सूर्यवंश की, और 12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटे में चंद्रवंश की कथा है, जिसमें भगवान आए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से बोले कि कृष्ण को वो ही समझ सकता है जो पहले राम को समझे। जिसकी समझ में राम नहीं आएंगे, उसकी समझ में कृष्ण तो कभी आ ही नहीं सकता। कृष्ण का नाम टेढ़ा, कृष्ण का काम टेढ़ा, कृष्ण लिखने में टेढ़े, कृष्ण पढ़ने में टेढ़े, और कृष्ण वैसे ही टेढ़े 3 जगह से। राम का नाम सीधा, राम का काम सीधा, राम देखने में सीधे। राम दिन के 12 बजे आए, और कृष्ण रात के 12 बजे। अब पहले दिन के 12 बजे वाले को तो समझ लो, रात के 12 बजे वाला तो जब समझ में आएगा जब दिन वाले को समझो। सृष्टि का नियम है, पहले दिन आता है और फिर रात आता है। पहले राम जी आते हैं, फिर कृष्ण जी आते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुरुजी पहले राम लिखना सिखाते हैं। कृष्ण लिखना तो 5 में आ जाते हैं जब आता है,
और राम लिखना तो पहली कक्षा में क्यों? क्योंकि राम का नाम बड़ा सरल है, राम का काम बड़ा सरल है, राम का स्वभाव बड़ा सरल है। कृष्ण का नाम टेढ़ा, कृष्ण का काम टेढ़ा, कृष्ण के स्वभाव। राम जी दिन के 12 बजे आए। सुखदेव जी बोले राजन दिन के 12 बजे भूख लगती है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दिन के 12 बजे कड़ाके की भूख लगती है। सुखदेव जी बोले जब भूख लगे तो राम को भजो, जब भूख लगे तो राम को भजो, जो राम को भजता है उसकी भूख भाग जाती। और रात को 12 बजे काम सताता है, रात को 12 बजे काम सताता है। और जब काम सताए तो कृष्ण को भजो, और जब रात को तुम कृष्ण को भजोगे तो काम भाग जाएगा। और दिन के 12 बजे जब भूख लगे तो राम को भजो, भूख। एक दिन के 12 बजे आए और एक रात के 12 बजे आए। एक चैत्र के महीने में आए, खूब धूप थी, और एक अंधियारी रात में आए जब आदमी भी आदमी को नहीं देख पाता। 8 की रात, चंद्रमा ही नहीं होता, उसमें भी मूसलाधार बरसात हो रही थी। ऐसे समय में भगवान आए जो सब लोग अपने अपने घरों में रुके हुए। तो पहले राम को समझो, जो राम को समझेगा अब वही कृष्ण को समझ पाएगा। राम कथा 12 अध्याय में है। राम जी का जन्म हुआ था सूर्य वंश में और कृष्ण जी का जन्म हुआ था चंद्र वंश में। तो आप थोड़ा सा सूर्य वंश में प्रकाश डालें। मनु महाराज हैं, वही राजा सत्यव्रत मनु जो प्रलय में बचे थे। अगली बार उन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। मनु जी महाराज हैं। मनु जी महाराज के छींकने से एक बेटा पैदा हुआ, इन्हीं का नाम रखा गया इक्ष्वाकु, और यहीं से इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ। समय आगे को बीतता गया, उनके 100 पुत्र हुए इक्ष्वाकु जी महाराज, जिनमें से बड़े बेटे का नाम था भिक्षुकी। उनके बाद में भिक्षुकी महाराज को राजगद्दी मिली। भिक्षुकी महाराज थोड़े बड़े हुए, इनके पुत्र हुए अनेजा। अनेजा के हुए महाराज पृथु, ये भगवान के अवतार। पृथु महाराज को राजगद्दी मिली। समय आगे बीतता गया, उनके यहाँ हुए घीश्वर, घीश्वर के हुए धी, धी के हुए योगनाश, और योगनाश के हुए मानधाता, राजा मानधाता। राजा मानधाता के 2 पत्नियां थी। इनकी एक पत्नी का नाम था बिंदुमती। बिंदुमती से 50 कन्याएं उत्पन्न हुई, और किसको ब्याही गई? महर्षि सौभरी। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋषि सौभरी। सौरभ नहीं, सौभरी, बीच में भाग। ऋषि सौभरी के मन में जिज्ञासा हो, मन में इच्छा हुई कि विवाह किया जाए। अब बूढ़े ऋषि थे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, विवाह कौन करे? तो ऋषि सौभरी ऋषि आए और महाराज मानधाता से बोले कि हम आपके यहाँ तो 50-50 बेटियां हैं, एक बेटी से हमारा विवाह करो। महाराज ने कहा अब मना तो कर नहीं सकते, ऋषि है श्राप दे देंगे 2 मिनट में, और हामी भर नहीं सकते। क्यों? अरे कहाँ हमारी सुकोमल बेटियां और कहाँ आप साधु संत। तो उन्होंने कहा, राजा मानधाता ने, कि मैं आपसे मना तो नहीं करता, देखो मैं 50 बेटियों से कह दूंगा कि जो भी बेटी तुमसे विवाह करना चाहे वो तुमसे विवाह कर ले, आप जाओ। ऋषि को महलों में छोड़ दिया, और 50 बेटियां महलों में रहती हैं। बेटियों से कह दिया यदि किसी को महाराज पसंद आए तो विवाह कर। लेकिन राजा मानधाता ये नहीं जानते, ये महर्षि सौभरी बड़े तपस्वी हैं। ऋषि समझ गए कि इनके मन में क्या है। ऋषि जब महलों के अंदर गए थे, जब तो बुजुर्ग थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी जटाएं थी, और जैसे ही जब आगे को बढ़े तो तपोबल के प्रभाव से इतने सुंदर हो गए कि साक्षात मनमथ। कामदेव को मत करके जो चीज निकलती है, साक्षात मनमथ। कामदेव को मत करके जो स्वरूप निकलता हो, ऐसा सुंदर स्वरूप ऋषि सौभरी का हो। अब तो महाराज कह रहे थे कोई एक कन्या तुमको माला डाल दे, और वहां तो मामला ही उल्टा हो गया। 50 कन्याओं ने महाराज के गले में लगा, और राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह ऋषि सौभरी के साथ।
समय आगे को बीता। सोबर ऋषि के बेटे हुए, इनका नाम था मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद राजा मुचकुंद। मुचकुंद गुफा है दौलपुर में, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जिसमें राजा मुचकुंद ने आराम किया था। वहीं पर मुचकुंद है और वहीं पे मुचकुंद की गुफा है। आज मुचकुंद जी महाराज के हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की महारानी का नाम था तारावती। ये कथा तो आपने सबने सुनी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र को टले ना सत्य विचार। जो कह दिया सो कह दिया। स्वप्न में सब संपत्ति दान कर दी। सुबह ऋषि आ गए, चलो भाई सिंहासन से खड़े हो जाओ। महाराज, अरे मैंने रात को दिया था ना, सपने में दान बन दिया था तो हटो। हमने संकल्प बोला था, स्वप्न में ही संपत्ति दान कर दी और प्रातः काल वो की जो की क्यों ऋषि आगे वाले, हाँ अरे सब आपका, झूठ नहीं बोलते। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र का टले न सत्य। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनके आगे जो संतान हुई उसका नाम था रोहित। रोहित को सर्प ने काट लिया था। महारानी तारावती ले गई थी शमशान में। कालू डोम के यहाँ पर नौकरी करते थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि देखो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं दूसरे के यहाँ पर नौकरी करता हूँ, बिना टका लिए इसको नहीं जलाने दूंगा। बड़ी गहरी कथा, बहुत सुंदर कथा। आज क्या हुआ, तारावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया था। टका तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पूछे तुमसे सुबह मालिक कालू, तो उससे कह देना कोई गरीब आई थी, उसका बेटा चला गया था, उसके पैसे नहीं थे तो साड़ी का पल्लू फाड़ के दे दिया टका की वजह से। ये कथा। रोहित हुए इन्हीं के वंश में। हरिश्चंद्र जी के पुत्र का नाम था रोहित, और रोहित के हुए हरित, और हरित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव और विजय, दो बेटे। समय आगे को बढ़ा। सुदेव और विजया के यहाँ पर विजया के हुए भूरक, भूरक के हुए व्रक, व्रक के हुए बाहुक, और बाहुक के हुए राजा सगर जी महाराज। ये वही राजा सगर हैं। सगर के हुए थे 60,000 पुत्र। राजा सगर की दो रानियां थी। एक रानी के बेटा हुआ था और एक रानी के मांस का पिंड हुआ था। तो जिस रानी के मांस का पिंड हुआ था वो रानी रोने लगी, उसे घृणा होने लगी उस पिंड से। उसने तलवार लेकर के उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। काटती गई 60,000 टुकड़े। राजा को जब ये बात पता चली तो उससे बड़ा दुख हुआ। उसने ऋषियों के माध्यम से उस 60,000 टुकड़ों को आमंत्रित करवा दिया। वो 60,000 पुत्र हो गए। सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता। अब राजा सगर के घोड़े को पकड़ के ले गया था इंद्र, पर कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। देखा कपिल जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। सगर के 60,000 पुत्रों की मति खराब हो गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे और ताकि मत पहले ही हमने 60,000 बेटे करने लगे। बाबा जी है देखो वैसे ढोंगी बनता है। हमारे पिताजी के यज्ञ के घोड़े को बांध रखा है और आंख बंद करके भजन करता है। और बेटों ने गालियां देना प्रारंभ किया। कपिल जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक बेटे ने उनको हिला, है बाबा, और जैसे कपिल जी के नेत्र खुले सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म। 60,000 राख की ढेरियां बन गई। अब तो राजा को पता चली कि बेटे नहीं रही दुनिया में, अब यज्ञ का क्या होगा? हमें नहीं करना, यज्ञ बंद कर दिया। सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? तो सगर की दूसरी पत्नी का नाम था बिंदुमती, जिससे बेटा पैदा हुआ था अंशुमान। तो सगर ने अंशुमान से कहा कि बेटा ऐसा कोई काम करो जिससे तेरे भाइयों का कल्याण। अंशुमान ने तपस्या की थी गंगा मैया की कि वो नीचे आए
और हमारे पूर्वजों का कल्याण करो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि तुम्हारी तपस्या में इतनी ताकत नहीं है जो मुझको नीचे ले जाए। सगर ने तपस्या की थी, उससे भी मना कर दिया। उनके बेटे अंशुमान ने तपस्या की, उनसे भी मना कर दिया। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप जी महाराज। दिलीप राजा ने तपस्या की, गंगा जी तब भी राजी नहीं हुई। और दिलीप जी के बेटे हुए भागीरथ जी महाराज, उसने तपस्या की। भागीरथ जी ने तपस्या की, दिलीप जी ने की, अंशुमान ने की, और 3 पीढ़ियों का तप इकट्ठा हुआ। तब जाकर के गंगा जी हंसी, बोले चलो ठीक है, तुम्हारी 3 पीढ़ियां निकल गई, मेरी तपस्या करते करते मैं चलने को तैयार हूं। आज गंगा मैया को बड़ा घमंड हो गया। गंगा मैया बोले मैं चल तो चलूं, लेकिन मैं इतनी बेग से आऊंगी कि ये धरती फट जाएगी और मैं अंदर समा जाऊंगा। जब मैं ब्रह्मा के कमंडल से चलूंगी तो इतनी बेग से चलूंगी कि मेरी धार धरती पर नहीं जलेगी, ये धरती फट जाएगी और मेरी धार पाताल को चली जाएगी। तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का कल्याण मैं जब भी नहीं करती, तो मुझे ले जाने से पहले कोई ऐसा उपाय करो कि मुझे बीच में कोई रोक ले। आज गंगा मैया को बड़ा घमंड हो, और भगवान ने तो किसी का भी घमंड नहीं रखा। भगवान ने सबका घमंड दूर किया। भागीरथ जी भगवान भोले बाबा के पास में गए। भोले बाबा से बोले महाराज गंगा मैया अभिमान करती है, गंगा मैया कहती है कि मैं चलूंगी तो धरती फट जाएगी। भोले बाबा खिलखिला करके हंसे। भोले बाबा ने भागीरथ जी से कहा जाओ और जाकर के कह दो गंगा से कि 9 खंड पृथ्वी पर जहां आना चाहे वहां। ये पृथ्वी 9 खंड है, और 9 खंड में हम जिस जगह पे रह रहे हैं इसका नाम है अजनाब खंड। क्या नाम है इस धरती का, भारत भूमि का? अजनाब खंड। अजनाब खंड के भारतवर्ष में हम लोग भगवान भोलेनाथ ने कहा भागीरथ जी से जाओ और जाकर के गंगा से कह दो कि 9 खंड पृथ्वी पर जहां आना चाहे वहां आ जाए। भागीरथ जी गए गंगा जी के पास, चलिए और जहां तुम्हारा मन करे आप वहां उतरिए। आज भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल लिया और आकाश और पृथ्वी के बीच में भगवान की जटा ही जटा। 9 खंड पृथ्वी को जटाओं से आच्छादित कर लिया, ढक लिया। गंगा जी चली ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा की धार चली और भोले बाबा की जटाओं में आकर भोले बाबा ने देखा गंगा मैया आ गई है और अपनी जटाओं को बांध लिया और बांध के बैठ गए। गंगा मैया को हजारों साल हो गई लेकिन रास्ता नहीं मिला। जो गंगा मैया ये कह रही थी कि मेरी धार आएगी धरती फट जाएगी मैं पाताल को चली जाऊंगी, उस गंगा को भगवान की जटाओं से निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। हजारों साल गंगा मैया जटाओं में घूम रही है। भागीरथ जी बोले ऐसा लगता है गंगा मैया थक गई है, घमंड चूर हो गया जिनका, ज्यादा नहीं एक धार देखो, केवल एक। भगवान ने अपनी जटाओं में से एक जटा को निकाला और एक जटा को तोड़ते ही गंगा की पहली धारा भगवान की जटा में। और गंगा जी चली थी ब्रह्मा जी के कमंडल से, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा चली और भोले बाबा की जटाओं में अटक गई। और भोले बाबा की जटा से धार चली तो सबसे पहली धारा सुमेरु पर्वत के ऊपर गिरी। इतनी बेग से धारा, भगवान विराजते हैं कैलाश पर और कैलाश पर्वत से भोले बाबा के सिर से गंगा की धारा चली तो इतनी बेग से वो धारा निकली। इस धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है सुमेरु, उसकी चोटी पे आ गया और सुमेरु पर्वत से जो धारा चली वो कैलाश पर्वत पर आकर के गिरी और कैलाश से जो धारा चली वो हिमालय पर्वत पर और हिमालय पर्वत से धारा गंगोत्री में आई और गंगोत्री से भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा चली। गंगा ने पूछा कहाँ जाना है? भागीरथ जी बोले हमारे पीछे पीछे चलती रहो। लगा लीजिए, गंगा का एक नाम है त्रिपदगामिनी। गंगा 3 जगह से बहती है, गंगा 3 जगह से बहती है, गंगा 3 पैर से बहती है, इसलिए उसका नाम है त्रिपदगामिनी। पहली भगवान की जटाओं से, दूसरी सुमेरु पर्वत से, तीसरी कैलाश पर्वत से और फिर गंगोत्री में आकर के भागीरथ जी के पीछे चली।
गंगा चलती है। श्री गंगा मैया तेरी लहरे मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहरे मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहरे मन भाई, गंगा मैया लहरे लहरे मन भाई। हरि चरणन से निकली सुरेश्वरी, हरि चरणन से निकली सुरेश्वरी, हरि चरणन से निकली सुरेश्वरी, रम्य मंगल आई, तेरी लहरे मन भाई, श्री गंगा मैया लहरे लहरे मन भाई। तेरी लहरे मन भाई रे मैया गंगा, तेरी लहरे मन भाई रे गंगा मैया, तेरी लहरे मन भाई मैया, तेरी लहरे मन भाई मैया की जय हो। भागीरथी तपस्या कीनी, भागीरथ तपस्या कीनी, भागीरथ तपस्या कीनी, भागीरथ तपस्या कीनी। सिद्धले शीश चढ़ाई, श्री गंगा मैया तेरी लहरी मन भाई, मैया लहरे लहरे मन भाई। तेरी लहरे मन भाई रे गंगा मैया, तेरी लहरे मन भाई रे गंगा मैया, तेरी लहरे हरि क्षेत्र होए भारत भूमि पावन तीरे, भारत भूमि पावन की, भारत भूमि तेरे पावन की, भारत भूमि है पावन की, भारत भूमि पावन की। भारत भूमि पावन कीनी, तारे अधम खसारी रे गंगा मैया, तेरी लहरे मन भाई, श्री गंगा मैया लहरे लहरे मन भाई। समाई, तेरी
गंगा, क्या नाम है नदी का? माँ गंगा। कितना पवित्र। देखिए, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी, और आज ये जो नदी हमारे लिए, या ये कह लो कि हमारे कारण दुख पा रही है, रो रही है। जो गंगा न जाने कितने वर्षों से हमको निर्मल जल देती आ रही है, हमारे पूर्वजों का उद्धार करती आ रही है, आज वही गंगा अपनी दुर्दशा पर रो रही है। क्यों रो रही है? इसका कारण कोई और नहीं, हमारे दादा परदादाओं ने जल को किसमें देखा था? नदियों में देखा था। हमारे परदादा ने नदी को, जल को नदी में देखा था। हमारे बाबा ने जल को तालाबों में देखा था। नदी सूख गई, तालाब में देखा। उसके बाद में जल को किस में देखा गया? तालाब भी सूख गया, कुओं में पानी रह गया। उसके बाद में कुएं भी सूख गए, किसमें पानी रह गया? नलों में आ जाता है सुबह शाम, कुएं में पानी नहीं है। अब बोतलों में पानी मिल रहा है, बोतलें भी चली गई, 1 रुपए में पाउच पी लो, प्यास बुझा लो। अब ये देखो यहाँ से आगे पानी किसमें मिलेगा? दादा परदादा तो नदियों में पानी देखते थे, तालाबों में पानी देखते थे, कुओं में पानी देखते थे। अब नदियों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है। 3 ओर जिस भूमि के पानी भरा हुआ है, और उस भारत में 20 रुपए में एक बोतल पानी बिक रहा है। इसका मतलब पानी नहीं रहा। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। आप तो पी जाओ पानी, लेकिन अपने आगे वाले आने पीढ़ी को, बच्चों को तुम पानी छोड़ के नहीं जा रहे। यहाँ से आगे युद्ध होगा, विश्व युद्ध। किसके पीछे युद्ध होगा? रुपये के लिए युद्ध नहीं होगा, अन्न और जल के लिए युद्ध होगा। अरे बड़े पंडित जी के घर में 2 बोरी गेहूं है, कूद जाओ गेहूं को, रुपया पड़ा रहेगा। अन्न और जल के लिए युद्ध होगा। रुपये को कोई नहीं लूटेगा, रुपया सब पे है। अरे रुपये को थोड़े नहीं खाओगे, खाना तो अन्न पड़ेगा, पीने के लिए जल चाहिए। अन्न को भी, अन्न के बिना भी रह जाओगे, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना ना उबरे मोती मानुष। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और आज नहीं सोचा तो हल नहीं। तो सोचेंगे कौन? हम ही को सोचना पड़ेगा। जब जागो जगी सवेरा। अपने अपने घर से ही लगना लगाओ। अब तो सबके घर में वो लग गया है, आरो 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 कहते हैं पानी को जो फिल्टर करता है। आरो का पानी हम लोग पीते हैं। 100 लीटर पानी को जब वो आरो फिल्टर करता है तो 30-40 लीटर पानी पीने योग्य, और 60-70 लीटर पानी फैल जाता है। इतना ही पानी फिल्टर होता है 100 में। 100 में से 30 लीटर पीने का, 70 लीटर नाली। हम ही तो बर्बाद कर रहे हैं, दिमाग लगाना नहीं चाहते। जिस 70 लीटर पानी को हम लोग फेंक रहे हैं, उसको वॉशिंग मशीन में इकट्ठा कर कपड़े धोने में काम आ जाएगा। लेकिन इतना कौन करे? सबके पास तनख्वाह आ रही है। अरे आपके पास तो तनख्वाह आ रही है, लेकिन आपके बच्चों के पास चाहे कितनी भी तनख्वाह है, पानी रहेगा ही नहीं तो पिएंगे। सोचने वाला विषय है। आज गंगा जमुना मैया में आचमन भी नहीं ले सकते हम लोग। हमारे पास तो जमुना मैया बहती है, गंगा मैया तो हमसे बहुत दूर है। गंगा और यमुना ये दोनों देव नदी है। गंगा भागवत जी में लिखा है, जीवन भर तो जमुना मैया के किनारे पे रहो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन भर कहाँ रहो? जमुना जी के किनारे पे रहो, और देखो कि अब चलने वाले हैं तो गंगा के किनारे पे पहुंच जाओ। जमुना महारानी भक्ति को देने वाली है, जमुना भक्ति की देवी है। जमुना महारानी भक्ति देती है और गंगा महारानी मुक्ति देती है। जीवन के आरंभ के 50, 60, 70 साल जमुना जी के किनारे पर निकालो, खूब भगवान का भजन करो, और देखो कि अब चलने का समय आ गया तो गंगा के किनारे पहुंच जाओ। महारानी गंगा मुक्ति को देने वाली।
गंगा के महात्म्य में लिखा गया है कि जाने वाले की अस्थि जब तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने समय तक वो जीव वैकुंठ में वास करता है। इतनी महान है गंगा, और आज वही गंगा बेचारी रो रही है। क्यों? हम लोगों ने इतना दूषित कर दिया है गंगा को कि केवल नाम की गंगा है। हम लोग आचमन करने में डरते हैं, कहीं ये पानी अंदर चला गया गंगा का तो हम लोग बीमार हो जाए। ये वही गंगा है जिस गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया है। जब हमारे और देखो ये कथा तो बड़ी भाग्यशाली है, जब कलश यात्रा निकल रही थी तो गंगा मैया आई थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक माता जी के कलश में गंगा मैया आई थी। सब लोग कह रहे थे भेंट दो भेंट दो। गंगा मैया को भेंट दी जाती है। जिस समय भगवान शंकर विवाहने के लिए गए थे तो महारानी सुनैना, मैना महारानी ने वो थाली लाई थी। जब दूल्हे दरवाजे पे आता है ना, द्वार पूजा होती है तो सासू माँ ये लाती है, तो वो माता पार्वती की माता भी लाई थी थाली, और उस थाली को फेंक करके भाग गई। चौक भोले बाबा का स्वरूप ही है सर, लेकिन वो स्वरूप को देख करके नहीं भागी। वो ये सोच रही थी कि मैं ये जो भोले बाबा आए हैं इनके साथ में 3 और भी आए हैं, मैं किस किस की पूजा करूं। क्योंकि माथे पर चंदा था, जटाओं में गंगा थी, गले में सर्प था, और तब कई भोले बाबा का नंबर था। 4 एक साथ आए, जमाई साहब कौन से यही समझ में नहीं आया। तो चंदा मांगे अर्घ को और भेंट मांगती गंगा। चंदा को अर्घ दिया जाता है और गंगा को भेंट दी जाती है। चंदा मांगे अर्घ को, भेंट मांगती गंगा, और सर्प मांगता दूध को और भोला मांगता गंगा। ये 4 चीज चारों को दी गई। अगले राउंड पर जब माता दोबारा थाली लेकर के आई तो पहले चंदा को अर्घ दिया, गंगा को भेंट दी और सर्प को दूध दिया, तब जाकर के भोले बाबा का तिलक किया। इन तीनों की पूजा के बाद में भोले बाबा इतना गहरा। आज सगर के 60,000 पुत्रों का माँ गंगा ने मुक्ति प्रदान की, मोक्ष को प्रदान किया। सगर के 60,000 पुत्र गए वैकुंठ। भागीरथी के बाद में उनके बेटे हुए सुत, सुत के पुत्र हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र हुए अयुतायु, अयुतायु से हुए सुतपर्ण, सुतपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के हुए मूलक, और मूलक के हुए दशरथ जी महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये वो दशरथ जी नहीं है जिनके यहाँ पर राम जी आएंगे, वो दशरथ जी तो अजके हुए थे। दशरथ जी से पहले एक दशरथ जी और हुए थे रघुवंश में। समय बीता, दशरथ जी महाराज के हुए थे एडबिड, एडबिड के हुए थे विश्वसहा। उस जमाने में भी अंग्रेजों वाला नाम था। दशरथ जी महाराज के बेटे का नाम था एडबिड, अंग्रेजों वाला नाम एडबिड। एडबिड महाराज हुए। एडबिड महाराज के यहाँ पे हुए विश्वसह, और विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग के हुए राजा दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए राजा रघु। यहाँ से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन। ये यहीं से रघुकुल रीत चली। रघुवंश का प्रारंभ हो गया यहीं से। इसी वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। राजा रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। ये रघुवंश की वंश परंपरा, सूर्यवंश की वंशावली। और ये सूर्यवंश की वंशावली केवल वही है जिसमें राम जी आए हैं। वो तो एक एक गिने गए हैं, अब तो हजारों हजारों बेटे हुए थे, उनके तो नाम भी नहीं है। तो केवल एक 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 जिसके यहाँ राम जी आने थे लास्ट तक कोई वंशावली। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज अम्बरीश, राजऋषि अम्बरीश जी महाराज। क्या कहते थे उनको? राज ऋषि। राजा थे और राजा होते हुए भी ऋषि थे। राज ऋषि अम्बरीश, अम्बरीशो महाभाग, बड़े भाग्यशाली राजा। इतने चक्रवर्ती राजा होते हुए भी भगवान की झाड़ू लगाते थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, आगे पीछे हजारों नौकर चलते थे। लेकिन सुबह जगने के बाद में स्नान ध्यान करते और मंदिर में जाकर के भगवान की बहारी लगाते, अपने हाथों से भगवान की झाड़ू सेवा करते, और झाड़ू सेवा करते उसके बाद में फिर भगवान को चक्की चलाते।
राजा अम्बरीश जी भगवान को नित्य चक्की चलाते थे और ताजा ताजा आटा पीसते थे, उसका भोग बनाते थे, भगवान को खिलाते थे, हाथों से भगवान का पंखा झलते थे। इतने बड़े राजा होकर के भगवान की सारी अष्टपहर की पूजा अपने ही हाथों से करते थे। और आज के जमाने में जिस 4 पैसा हो जाता है वो पंडित जी लगा लेते हैं घर में, महाराज 2100 रुपया महीना देंगे, सुबह सुबह आके पूजा कर जाएगा। आजकल का ये विषय है। राजा अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे भगवान की, सुबह 4 बजे का समय था, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का समय था। राजा अम्बरीश भगवान को चक्की चला रहे हैं, आटा पीसते, चक्की चल रही है और अम्बरीश जी पसीना से लथपथ, भगवान से नहीं रहा गया। चतुर्भुज भगवान का प्राकट्य हो गया और राजा का पंखा करने लगे भगवान। जो भगवान के लिए चक्की चला रहे हैं राजा, और वो भगवान आज राजा का पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश जी ने देखा कि इतनी सुंदर हवा कहां से आ गई, अब पीछे मुड़ के देखा तो भगवान खड़े हैं, पैर पकड़ लिए, अरे आप मेरे लिए पंखा। राम भगवान बोले जब तुम मेरे लिए चक्की चला सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए पंखा नहीं कर सकता? अहम भक्त पराधीन, हाँ स्वतंत्र एवं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान ने कहा मैं तो भक्त के अधीन हूँ। भक्त जहाँ पर पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ूं साथ। जब तुम मेरी चक्की चला सकते हो तो मैं तुम्हारी हवा भी कर सकता हूँ। आज भगवान ने एक हाथ से अम्बरीश जी के पसीने पहुंचे, एक हाथ से जल पिलाया और एक हाथ से भगवान हवा करते हैं राजा की। धन्य है वो राजा अम्बरीश, धन्य है उनकी भक्ति। और देखो भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन भगवान को कोई बुलाए जब नहीं। भक्तवान में कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, सेठ जी कौन थे? सेठ जी, मारवाड़ी सेठ जी थे, कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता में मारवाड़ी सेठ जी कलकत्ता में रहते थे। सेठ जी का नियम था कि रोजाना 10-20 साधुओं को भोजन करा दे, उसके बाद में भोजन करते, ये नियम। अब भोजन कौन बनाती? सेठानी भोजन बनाती थी। सेठ जी साधुओं को भोजन खिलाते थे और खुद भोजन करते थे। ये उनका